तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 40 जिलों में संविदा पर निकाली गई भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और इन पदों पर आप आवेदन फॉर्म अगर भरने के इच्छुक हैं तो आप आसानी से आवेदन फॉर्म भर सकें। डिटेल्ड जानकारी डिस्कस की जाएगी। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी विज्ञप्ति की डिटेल्ड जानकारी आप सभी के सामने है। और पंचायती राज विभाग की तरफ से जो ये भर्ती निकाली गई है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर जो है की जाएगी। और संविदा पर जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है तो एक सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है। और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो संस्थान या कंपनी का नाम है राजदीप इंटरप्राइज, ये सेवा प्रदाता एजेंसी है आपकी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के। पद का नाम यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर है और जो विभाग है वो पंचायती राज विभाग है। पूरी डिटेल्ड में यहाँ देख सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर 3/11/2024 यानी 3 नवंबर 2024 निर्धारित की गई। पदों की संख्या दोस्तों 237 है। अच्छे खासे पदों की संख्या है। और यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आप सभी लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और ऑल डिग्री यानी सभी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो इसमें कंप्यूटर कोर्स जो है वो मस्ट होगा। तो कंप्यूटर कंपिटेंसी के अंतर्गत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से कोर्स यहाँ पर मान्य है तो CCC का सर्टिफिकेट लग जाएगा, ADCA का सर्टिफिकेट लग जाएगा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट लग जाएगा। और अगर इसके समकक्ष कोई कोर्स है वो भी आप लगा करके आवेदन कर सकते हैं। और DCASA लेवल का जो है अगर सर्टिफिकेट है तो भी लगा करके आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अंतिम रूप से आपका चयन होने के बाद आपके कार्य विवरण को यहां पर दर्शाया गया है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अलोंग विद MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट एंड MS ऑफिस अलोंग विद यूसेज ऑफ बेसिक एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टू परफॉर्म डेली ऑफिशियल एक्टिविटीज शुड बी जो है प्रोफिशिएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग एज वेल एज मैनेजिंग ऑफिस रिलेटेड पेपर वर्क। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आवेदन कौन कौन कर सकता है आप सभी लोग देख सकते हैं। कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करता है। सैलरी की बात अगर यहाँ पर की जाए तो पर मंथ 13,776 रुपए जो है वो सैलरी निर्धारित की गई है। एज लिमिट की बात अगर यहाँ पर की जाए तो 21 से 45 वर्ष यानी न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर अपेक्षित अनुभव किसी प्रकार का इसमें जरूरी नहीं है दोस्तों। और इसके आगे अगर हम बात करें जो किन किन जिलों के लिए ये भर्ती निकाली गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी और हापुड़ जिलों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। अन्य विवरण में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोवन डाटा एंट्री वर्क एक्सपीरियंस एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर or office clerk experience with MS Office and data program familiarity and with administrative duties experience using office equipment like fax machine and scanner, typing speed and accuracy, excellent knowledge of correct spelling, grammar and punctuation, attention to detail, confidently organizing skills with एन एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन असाइनेड टास्क। यानी जो विभागीय कार्य हैं उनसे संबंधित जो है आपको सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारियां होनी चाहिए। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि आप अगर विभागीय कार्य में दक्ष हैं तो आप इसमें दिक्कत नहीं होगी नौकरी करने के बाद। तो ये तो दोस्तों निकलकर जानकारी आप सभी के सामने डिस्कस की गई कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद हैं उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी के सामने नोट अगला विज्ञापन जो है पंचायती राज विभाग का, वो है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और इसके अंतर्गत जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो एड क्लास सर्विसेज लिमिटेड है। और यहाँ पर पदनाम आप सभी लोग देख सकते हैं, डाटा एंट्री का है। और विभाग पंचायती राज विभाग की तरफ से आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर भी 3 नवंबर निर्धारित की गई है। यहाँ पर पदों की संख्या दोस्तों 305 निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है, आप आल यहाँ पे मान्य किए गए हैं तो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर कंपिटेंसी में कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर का आप लगा करके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका जो कार्य विवरण के अंतर्गत जानकारी डिस्कस की गई वहां पर देख सकते हैं। प्रोवाइड्स डाटा बाय ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर डिटरमाइनर्स sequence of operations by studying productions schedule performs defined tasks per documented instructions process prepare equipment for operations by accessing software in computer makes appropriate changes to the documentation as needed mention and manipulates daily system jobs starts operations by entering commands maintains operations by monitoring error and stoppage message observing peripheral equipment and making adjustments in the process generates reports from batch jobs and distributes to end users maintains incidents logs for all monitored systems resolves user problems by answering questions and request trouble suits manufacturers continuously monitors and reacts to IT operations processing schedule responses to incoming telephone calls email and voice mail inquiries from internal customers within IT department regards computer related problems maintains supply inventory by checking stock in determine inventory level maintains client confidence and protect operations by keeping informations confidential contributes to team effort by accomplishing related results as needed computer operator qualifications skills data processing communications skills रिपोर्टिंग स्किल्स डॉक्यूमेंट्स स्किल्स, यानी ये सारी दक्षताएं आपके पास होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड कार्य ही आपको करने हैं। इसके अंतर्गत आवेदन कौन कर सकता है? कोई भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। सैलरी यहाँ भी 13,776 रुपए निर्धारित की गई। एज लिमिट की बात की जाए तो न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं उन्हीं जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद क्या इसमें शामिल किए गए हैं। तो इनमें किन किन जनपदों में यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकाले गए हैं? तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संभल और शामली, इन जिलों के लिए यहां पर आवेदन निकाले गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। चयन के बाद आपको इन जिलों में नौकरी करनी होगी, ये बात ध्यान में रखना। अन्य विवरण में आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट या हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट यहां पे आनी चाहिए हिंदी की, और अंग्रेजी की 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग एट ए डिफरेंस सॉफ्टवेयर, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का अनुभव है तो ज्यादा अच्छी बात होगी यहां पर। तो ये दोस्तों जो भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी का एक कंप्लीट वीडियो था। अब इसमें आवेदन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी यहां पर आप सभी को शेयर कर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को अवगत करा देंगे कि ये भर्ती जो निकाली गई है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएगी। और अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसके लिए आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल पर भरे जाते हैं। अब सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में सर्च करना है सेवायोजन, और सर्च करने पर इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने आएगा खुल करके। इस इंटरफेस को आप सभी को क्लिक करना है और अगला इंटरफेस इस तरीके का होगा। दोस्तों अगला इंटरफेस जब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा तो जो ये 4 ऑप्शन है इसमें सब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आउटसोर्सिंग एंड प्राइवेट जॉब्स वाले पर। और इसको जब क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने अगला इंटरफेस जो है वो जॉब्स का खुल करके आ जाएगा, जिसमें जिन जॉब्स में आवेदन प्रक्रिया चल रही होगी उसमें आप सभी के सामने शो हो जाएगा इस तरीके का पॉपअप।
तो दोस्तों अगला जो इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा वो इस तरीके का खुल करके सामने आएगा और यहाँ पर आप अपनी वैकेंसी का डिटेल फिल करके और इस सर्च बार से अपनी वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो दिक्कत रहेगी। आप यहाँ पर जाएं और इसको स्क्रॉल अप करते रहें। देखो इस तरीके की वैकेंसी जो है वो शो होती रहेंगी और उनमें आवेदन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा पेज जो है ऊपर स्क्रॉल अप कर देंगे। जब स्क्रॉल अप कर देंगे पूरा पेज, तो यहाँ पर नीचे जो है आपके बिल्कुल फुट नोट जहां पे होते हैं, यहां पर पेजिंग संख्या आ जाती है। और इन पेजिंग में जैसे पहला पेज है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरीके से है। और जब इस तरीके से आपको पेज वाइज जो है क्लिक करके देखना है और जिस पेज पर आपकी वैकेंसी शो होने लगे, मान लीजिए पेज नंबर 10 पे आपकी वैकेंसी शो हो रही है, तो इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने वहां भी खुल करके आएगा। जब इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा तो आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहां पर आपकी मान लीजिए वैकेंसी होगी तो यहां पर कंप्लीट जानकारी जैसे इस वैकेंसी की यहां पर दी गई है, इसी तरीके से आपकी वैकेंसी की जानकारी यहां पर दी जाएगी। और ये रिक्ति का विवरण एक होगा, दूसरा आवेदन करें। आप आवेदन करने जा रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, आवेदन करे वाले पर, और उसके बाद अगला इंटरफेस आवेदन फॉर्म से संबंधित जानकारी फिलअप करने के लिए खुल करके आएगा और उसमें आप अपनी डिटेल्ड भर करके आवेदन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। जितने अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन करते रहेंगे उसकी डिटेल्ड जानकारी यहां पर शो होती रहेगी। जैसे इस भर्ती के लिए देख लीजिए 1288 आवेदन हो चुके हैं। इसी तरीके से आपके पदों पर कितने आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं उसकी जानकारी भी शो होती रहेगी। फिर भी एक कंप्लीट जानकारी थी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।